छब्बीस जनवरी का दिन है गौरव का पैगाम। 26 जनवरी का दिन है गौरव का पैगाम। संविधान से मिली हमें पहचान और सम्मान। न्याय, समानता, स्वतंत्रता का लिया जो हमने साथ। तिरंगे के साए में लिखे भारत का उज्जवल अरमान। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे श्रीमान प्रधानाध्यापक को, जो हमें अपने शब्दों से प्रेरित करेंगे। इसके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित हमारे माननीय सभी मुख्य अतिथिगण, विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण, विद्यालय के सभी आदरणीय शिक्षकगण एवं हमारे सहकर्मीगण, उपस्थित यहाँ पर उत्साही विद्यार्थियों, सभी को गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं करेंगे। हमारे विभिन्न स्टूडेंट्स के द्वारा और खास करके कुतुबुद्दीन सर के द्वारा गणतंत्र दिवस के बारीकियों को तुम लोग के सामने रखा गया है। और मोटा मोटी जब 9, 10, 11, 12 का स्टूडेंट्स है तो उसको गणतंत्र दिवस क्या है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे संविधान बना, इसके बारे में तुमको पूरी तरह से जानकारी है। यहाँ पर हमारे विद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होगा, हमको लगता है कि हम तुमसे कम जानते हैं जितना तुमको पता होगा, क्योंकि तुम उस चीज को पॉलिटिकल साइंस की किताबों में पढ़ रहे हो। आज 26 जनवरी 2026 को जब तिरंगा हम फहरा रहे, ये अत्यंत गौरव और चिंतन का दिन है। ये कोई छुट्टी का दिन नहीं है। हम लोग मानते हैं कि ये रिपब्लिक डे छुट्टी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस छुट्टी का दिन है। अगर हम इसको इस तरह से समझेंगे कि ये छुट्टी का दिन है, तो फिर हम देश के साथ, इस तिरंगे के साथ अन्याय करेंगे। ये दिन हमको गहरा चिंतन करने का दिन है। क्यों? क्योंकि ये दिन ऐसे ही नहीं मिला है। हजारों शहीदों के खून से सना हुआ ये तिरंगा, जिसको गर्व होना चाहिए हमारे देश के आदिवासियों को, जिस पर हम गर्व करते भी हैं। उस गर्व का शान है इस तिरंगा, जिसको हम लोग आज यहाँ फहरा रहे हैं। हम यहाँ केवल एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ अपने लोकतंत्र की नींव, संविधान का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए। आज का दिन एकमात्र सम्मान किसका होना चाहिए? संविधान का। जो संविधान हमको सारा आजादी देता है। 15 अगस्त को हम आजाद हुए। वो आजादी कैसा था? कोई लिखित नहीं था, क्या आजादी। लेकिन जैसे ही संविधान लागू होता है, नियम बनता है, उस नियम पर हम लोग बंध जाते हैं, उस नियम पर हम सभी बनते हैं और एक नियम पर चलते हैं, और वो सच्चे मायने पर आजादी उस दिन पाते हैं। आज से 76 वर्ष पहले 1950 में भारत ने उस संविधान को अपनाया जिसने हमें एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान को मजबूत किया। हम कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु। ये तीनों जो आयाम है, ये हमारे देश को विश्व में एकमात्र देश बनाता है। हमारा देश का जो सम्मान है वो इन्हीं तीन आयाम से। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम लोकतांत्रिक हैं और हम समाजवादी हैं। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में, बीइंग ए हेड टीचर ऑफ स्कूल, मुझे गर्व होता है। मुझे गर्व होता है तुम पर, मुझे गर्व होता है अपने आप पर कि हम इस विद्यालय को सींच रहे हैं। तुम लोग इस विद्यालय पर मेहनत कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं?
इन्हीं संवैधानिक मूल्यों को जीवित रखने के लिए। क्योंकि सबसे पहला काम एज ए स्टूडेंट तुम्हारा अपना चरित्र निर्माण करना, और एक अच्छा चरित्रवान आदमी ही देश का एक सच्चा नागरिक होता है। और जब सच्चे नागरिक का निर्माण इस विद्यालय से होगा तो हम मान सकते हैं कि हम देश की सेवा में छोटा सा हिस्सेदारी निभा रहे हैं। हम पूरे देश का उद्धार हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इस एरिया का यदि बरक्यारी को हम मान लें, इस बरक्यारी के आसपास के क्षेत्र में अच्छे नागरिकों का निर्माण कर दें, एक हिस्सा भारत का हम उसको सुंदर भारत बना सकते हैं। इसलिए मैं इस पल का साक्षी बनकर गर्व महसूस कर रहा हूं, जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। आज का दिन वो दिन है जब हमारे राष्ट्र ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे अनेक नेताओं के दूरदृष्टि सोच और दृष्टिकोण से प्रेरित होकर अपने भाग्य का बागडोर हम लोग अपने हाथ में लिया। क्योंकि भारत पहले क्या था, पराधीन, अंग्रेजों के द्वारा शासित था। 1947 में जब हमको स्वतंत्र किया गया तब हमारा देश का नियति बहुत ही खराब स्थिति में था। वहां से लेकर 47 से लेकर 50 3 साल का गहन सोच समझकर देश का बागडोर को हम लोगों ने हाथ में लिया था। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज भविष्य के निर्माता के रूप में आपको माना जाता है, क्योंकि हम लोग जो आज यहाँ पर स्टूडेंट्स है, ये हमारे देश का भविष्य है। आज यहाँ पर उपस्थित जितने भी स्टूडेंट, इसमें से कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, सारे जब शिक्षित होकर यहाँ से निकलेंगे तो अपने अपने क्षेत्र पर इस देश का ही सेवा करेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा जो देश है विविधता में एकता का एक विचित्र उदाहरण है, और हमारा विद्यालय उसका एक छोटा सा रूप है। यह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों संप्रदाय के छात्र छात्रा है। गरीब घर का भी है, अमीर घर का भी है। सभी अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग जाति से, और सब लोग एक साथ मिलकर एक सूत्र में बनकर एक सुंदर मोती का माला बनाता है। हमको गर्व होता है, हम कहीं भी बोलते हैं कि बरक्यारी हाई स्कूल के स्टूडेंट जैसा स्टूडेंट शायद ही पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में कहीं और। हम इस चीज को बार बार दोहराते हैं, क्योंकि जितना खुशी तुम लोग मनाते हो स्कूल में एक दूसरे के साथ मिलकर ही करते, जितना एकता तुम्हारे में, ये एकता शायद ही किसी स्कूल में विद्यार्थियों के बीच मिलेगा। और इस एकता को हम आज के दिन में सलाम करते हैं। मैं सभी स्टूडेंट से आग्रह करता हूं कि आप संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को कायम रखेंगे। 3 मूल्य का बात करते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हम स्वतंत्र हैं, हम सभी समान हैं, और हम सभी एक दूसरे का दोस्त हैं। ये जो मूल्य है इसको जीवन भर, जब हम विद्यालय में पढ़ रहे तब, जब विद्यालय से बाहर जाएंगे तब भी हम इसको अपने जीवन पर गढ़ने का, जीवन पर उतारने का जरूर कोशिश करेंगे। एक सच्चा देशभक्त, ईमानदार नागरिक बनने का प्रयास करेंगे। आज के दिन सच्चा श्रद्धांजलि होगा इस देश के उन शहीदों का जिन्होंने इस देश को बहुत मुश्किल से, बहुत कठिन समय में स्वतंत्र किया था। उसके लिए हमारा ये श्रद्धांजलि है। इस जीवन परेड को देखते हुए, अभी जो तुम लोगों ने परेड किया, कार्यक्रम किया, रंगारंग कार्यक्रम, इस परेड को देखते हुए मन में देशभक्ति का भावना उमड़ता है।
शायद यहाँ पर उपस्थित जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे माननीय अतिथिगण हैं, अगर 1-1.5 घंटा का समय मान के चले, शायद हम लोग जिंदगी में भूल जाते हैं, पढ़ने के क्रम में, पढ़ाने के क्रम में, जिंदगी अपना परिवार पे, शायद देशभक्ति का भावना हमेशा नहीं उमड़ता, लेकिन ये वो पल है जिस समय हमारे भीतर का देशभक्ति उबाल आता है। यहाँ पर उपस्थित जितने भी छात्रा हैं, सभी के माथा में तिरंगे वाला क्या है, दुपट्टा तिरंगे वाला है, लड़का लोग हाथ में तिरंगा लगा के आए। तो ये तिरंगा केवल एक रंग नहीं है, ये हमारी आन बान शान का निशानी है। और इस समय हम लोग उस देशभक्ति को जीते हैं। आइए हम अपने देश को अधिक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए और अधिक मेहनत करें और अधिक संकल्प लें। ये वो दिन है जिस समय हम ये संकल्प ले सकते हैं कि आने वाला 1 साल हम कठिन मेहनत करेंगे, ईमानदार मेहनत करेंगे और अपने जीवन को बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा जीवन बनना, तुम अच्छा नागरिक बनोगे। तुम अगर अच्छे स्टूडेंट बनते हो, तुम एक अच्छा नागरिक बनोगे, और जब अच्छा नागरिक बनेगा तो देश ऑटोमेटिक अच्छा बन जाएगा। देश को हमारा विश्व समुदाय में 1 नंबर स्थान पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस अवसर पर अपने सभी माननीय शिक्षकों को उनके समर्पण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और गुजारिश करता हूं कि आप कठिन मेहनत करें, मेहनत की पराकाष्ठा करें और ये अपना कर्तव्य समझें कि यहाँ पर उपस्थित जितनी भी छात्र छात्राएं हैं, ये हमारे विद्यालय का वो फूल है जिसको सींचने पर ही वो खिलेगा। अभी वो कली है, इसको सींचेंगे तो और कली बनेगी। आप वो कर भी रहे, इसमें किसी तरह का हमको कोई डाउट नहीं है। आप भविष्य का निर्माता है, आप राष्ट्र निर्माता है। आपको हम इस मंच से एक बार सत प्रणाम करना चाहते हैं। मैं इस अवसर पर अपने विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि आप नित्य प्रतिदिन अपने शिक्षकों को दिखाए गए पथ पर, जो भी शिक्षक तुमको आदेश करता है, जो भी निर्देश देता है, उसको तुम अक्षरशः पालन करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ से निकला हुआ एक वाणी, एक गाइडलाइन वो तुम्हारे जीवन के पथ का मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए इस पर किसी भी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए कि फल्ला सर ने ये कहा, फल्ला, क्योंकि जो भी हम तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं, जिस भी पथ पर तुमको चलने के बोल रहे हैं, वो पथ तुमको ऊंचाई की तरफ ले जाएगा, नीचे तो नहीं ले जाएगा। अंत में मैं आज के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पैरेड में सभी छात्र छात्राएं जो पैरेड में भाग लिया, उन सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। एक छोटे से समय अंतराल पर 1 दिन का ये रिहर्सल था, इसी में तुम लोगों ने बहुत अच्छा पैरेड किया। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस मंच संचालन करने वाली प्रसन्नता क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, बहुत छोटी है, लेकिन इनका बेखौफ अंदाज हमको ये हिम्मत दे रहा है कि अगला 4 साल तक के लिए ये मंच संचालन बढ़िया से कर सकती है। इसके लिए बस जोरदार ताली हो जाए। मोहम्मद अली इसका तो जवाब ही नहीं है। प्रत्येक साल हमको आश्चर्यचकित करते हो, या टुंडा जैसा भाषण तो हम खुद नहीं दे सकते। बेखौफ अंदाज से भाषण देते हो। हम उम्मीद करेंगे देश का नेता वही जैसा हो और भविष्य का नेता वही हो, ताकि वो देश को मोटिवेट कर सके। मैं अन्य सभी, खास करके संदीप और उसका ग्रुप, छोटा सा पीरियड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसके लिए इसको धन्यवाद देना चाहते हैं। और अन्य सभी का प्रतिभागी जो आज इस रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपने भूतपूर्व लिपिक महोदय एवं भूतपूर्व प्रधानाध्यापक महोदय को देना चाहता हूँ, जिनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके द्वारा जब जब विद्यालय को जरूरत पड़ा है, समय दिया गया। हम जानते हैं सर आप व्यस्त रहते होंगे, लेकिन प्रत्येक प्रोग्राम में आपका यहाँ आना, हमारा उत्साहवर्धन करना, यह आपके लिए आपका बड़प्पन है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपको सत नमन और शुक्रिया। अंत में आज के 17वें गणतंत्र दिवस समारोह समापन करने से पूर्व मैं कुछ वाक्यों से, कुछ
पंक्तियों से इसको समाप्त करना चाहता हूं। वाणी को विराम देना चाहेंगे कि देशभक्तों के बलिदानों से आजाद हुए हम, देशभक्तों के बलिदानों से आजाद हुए हम। कोई कहे कौन हो तुम? देशभक्तों के बलिदानों से आजाद हुए हम, कोई कहे कौन हो तुम? तो गर्व से कहो भारतीय हैं, गर्व से कहो भारतीय हैं। ये तुम्हारा गर्व होना चाहिए। जब भी तुम ये उच्चारण करो कि हम भारत का नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, तुम्हारे अंदर से वो प्रेरणा मिले, तुम्हारे अंदर से वो खुशी आए, तुम्हारे अंदर से वो लहर जगे कि हम भारतीय हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के गणतंत्र दिवस समारोह को समापन करने की घोषणा करते हैं। धन्यवाद।